Biomolecules are complex molecules which are present in the living system and which are very important for the living system for the life process. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं, कई टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं. इनमें इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट प्रोटीन्स, तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है. इसके अलावा होते हैं लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, एक्सेट्रा. तो सिलेबस के हिसाब से हमको ये दो डिस्कस करने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं सिस्टम को, लिविंग सिस्टम को एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो ओल्ड डेफिनेशन थी, द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वाज दे वर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो ये क्या थे, ये क्या कंसीडर किए जाते थे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. और जो जनरल फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला जो दिया गया, दैट वाज CxH2O होल y. यहां पर x और y इंटीजर्स है. जो भी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे वर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड द जनरल फॉर्मूला व्हिच वाज अज्यूम्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स वाज CxH2O होल y. बट मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, जो इनिशियल मॉलिक्यूल्स थे, दे फॉलोड दिस डेफिनेशन. ठीक है, उनमें इंपॉर्टेंट थे ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. फ्रुक्टोज सेम फॉर्मूला C6H12O6. अभी हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर एक्चुअली टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. सुक्रोज C12H22O11. माल्टोज सेम फॉर्मूला C12H22O11. तो ये सब जो है जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं. C6H2O6, C6H2O6, C12H2O11, C12H2O11. ठीक है, एंड दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. बट द डेफिनेशन ऑफ द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फेल्ड. ठीक है, बिकॉज कार्बन कभी हाइड्रेट तो बनाता नहीं है. ठीक है, कार्बन हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, पहली बात. दूसरी बात, सर्टेन मॉलिक्यूल्स वर फाउंड जिनका की फॉर्मूला, जैसे HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड. तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला रहेगा C1H2O1. ठीक है, एसिडिक एसिड CH3C≡OH, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला ये रहेगा C2H2O2. ठीक है, और लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला रहेगा CH3CHOH. तो फॉर्मूला इसका रहेगा C3H, ठीक है, 2O होल थ्राइस. तो यहां पे देखो CxH2 फॉर्मूला तो वैलिड है, मगर दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे मिले जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरह आता है, बट स्टिल दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था इस ओल्ड डेफिनेशन का, दैट कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं विद द जनरल फॉर्मूला CxH2O होल y. ठीक है, तो इस डेफिनेशन में एक और ड्रॉबैक है. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी मिले, जैसे रैमनोज C6, ठीक है, H10O5, सॉरी C6H12O5. ठीक है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स भी मिले जिनमें फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, H2O होल 5H2. तो फॉर्मूला वैलिड नहीं, बट स्टिल दीज कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे डीऑक्सीराइबोस, 2-deoxyribose,
2-deoxyराइबोस, ठीक है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, वैलिड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट स्टिल इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, बट जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स failed and the new definition of carbohydrate, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनमें फॉर्मूला वैलिड है मगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट है मगर फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो नई डेफिनेशन की जरूरत पड़ी, एंड अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन द मॉलिक्यूल्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब दो या उससे ज्यादा OH ग्रुप्स है, ठीक है, और एल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड OH, कीटोन मतलब दोनों तरफ C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन। तो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप है और दो या उससे ज्यादा अगर OH ग्रुप है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसकी H+H2O के साथ रिएक्शन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बने, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और इनमें मिनिमम वन कायरल होना चाहिए, मिनिमम वन कायरल एटम होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आप ऐसे डेफिनेशन लिख लें, कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और दोस कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस polyhydroxy aldehydes or ketones are known as carbohydrates. Then these compounds contain minimum one chiral atom. जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है? इस मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है, तो ऐसे मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। OH का नंबर मिनिमम से मिनिमम भी 2 होना चाहिए। जैसे मैं इसकी बात करूं, क्या ये मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है? एक कायरल सेंटर, 2 OH है, एक एल्डिहाइड है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। 2 या उससे ज्यादा OH और मिनिमम एक एल्डिहाइड या कीटोन, तब ये मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए क्या ये मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है, इसमें देखें हम कीटोनिक ग्रुप है, कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मिनिमम एक कायरल सेंटर होना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट या बेसिक कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है, मिनिमम 2 OH है, एक एल्डिहाइड है और इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर OH की पोजीशन राइट हैंड साइड में होती है तो इसको बोलते हैं डीग्लिसरैल्डिहाइड, और अगर OH लेफ्ट में होता है, जैसे कि अगर अपन बात करें OH लेफ्ट में है तो इसको बोलते हैं हम एल ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। तो OH अगर राइट में है तो डी बोलते हैं और OH अगर लेफ्ट में है तो एल ग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं। और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन हमको आगे भी करना है। जैसे अगर मिनिमम से मिनिमम एल्डिहाइड हमने लिया और अगर हम 4 कायरल लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो 4 कायरल है, सारे OH राइट में बनाते हैं, सारे OH राइट में एक्सेप्ट सेकेंड नंबर का OH जो लेफ्ट में आएगा। तो सारे OH राइट में एक्सेप्ट सेकेंड कायरल जो लेफ्ट में आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसका नाम है डी ग्लूकोस। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, 2 या उससे ज्यादा OH आ रहे हैं
और एल्डिहाइड आ रहा है, ठीक है, इट इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। एक और इंपॉर्टेंट बात अगर अपन करें, यहां पर कीटोनिक ग्रुप ले लिया, 1 2 3 कार्बन CH2OH, तो सारे OH राइट में और एक OH लेफ्ट में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक जो स्ट्रक्चर है इन दोनों का सेम है, मगर यहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहां कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डी फ्रुक्टोज। सो दिस इज डी फ्रुक्टोज, ठीक है। मान लीजिए कोई इस तरह के मॉलिक्यूल हैं जिनमें ईथर लिंकेज है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है, इसमें ठीक है ईथर लिंकेज प्रेजेंट। अब आपसे पूछा जाए क्या ये मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है, तो हम इसकी रिएक्शन करा दें H+H2S, तो H+H2S रिएक्शन कराने पर, काफी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ईथर लिंकेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर O से H जुड़ जाएगा और कार्बन से भी क्या होगा, O जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद लेस एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये ईथर से 2 अल्कोहल बन जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल तो ये बन जाएगा, यहां OHH, यहां OHH CH2OH प्लस एक ही आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH HOH OHH CH2OH। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर कार्बोहाइड्रेट। तो डेफिनेशन क्या है, आइदर दे शुड बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये भी कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से 2 छोटे कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होने पर ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को भी कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। सो द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज आइदर दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जैसे अगर अपन कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पर और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है मोनोसैकेराइड्स। सो विच कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन एज मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, ये और सिंपल फॉर्म में हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें ईथर लिंकेज है, ये हाइड्रोलाइज होकर के 2 बना सकते हैं, उससे ज्यादा भी बना सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड वो होते हैं व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इनमें हमें 2 पढ़ने हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, ये काफी डिटेल में पढ़ने हैं। इसके बाद होते हैं अगर नंबर ऑफ यूनिट्स formed on hydrolysis अगर 2 है तो जो नेम होगा कार्बोहाइड्रेट का that will be disaccharides। अगर 3 हो जाए, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर्म 3 हो जाए, तो इनको बोलेंगे हम ट्राइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स हमको पढ़ने हैं सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है, लैक्टोज, तीनों हम पढ़ेंगे। इसके बाद ट्राइसैकेराइड्स अगर मान लो 2 से 10 तक यूनिट्स बनती है तो इन जनरल इनको कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड्स, और अगर काफी बड़े नंबर्स में यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है, तो इनको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में भी हमको 2 के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ठीक है, एक तो है सेलुलोज और सेकंड है स्टार्च, ठीक है। तो ये हमको डिटेल में पढ़ने हैं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज काफी डिटेल में पढ़ेंगे,
सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और सेलुलोज और स्टार्च के भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, किस तरीके से ये बनते हैं, ठीक है, कहां ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, इस बारे में हमको डिस्कशन करना है, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड्स है जिनको भी और फर्दर सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, मोनोसैकेराइड्स जिनको और फर्दर सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर इसके दो नाम हो सकते हैं, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है इनको कहा जाता है एल्डोज, और जिनमें कीटोनिक ग्रुप है इनको कहा जाता है कीटोस। So this classification is on the basis of functional group. Second classification is on the basis of number of carbon atoms. Number of carbon atoms. Number of carbon atom अगर 3 है तो इनको कहा जाता है ट्रायोज या ट्रोपोस, ट्रायोज या ट्रोपोस। 4 अगर है तो कहा जाता है टेट्रोज, 5 अगर है तो कहा जाता है पेंटोज, 6 अगर है तो कहा जाता है हेक्सोस, ठीक है। तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज इस तरीके से नेमिंग की जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लिखे भी थे, तो इसका नाम C डबल बॉन्ड O H OH H CH2OH, तो हमने देखा था डी ग्लिसराइल्डिहाइड है, मगर इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, तो ट्रायोज है ये, और क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये एल्डोज भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल्डो, एल्डो ट्रायोज। तो एल्डिहाइड है इसलिए एल्डोज है, और 3 कार्बन है इसलिए ट्रायोज है, एल्डो ट्रायोज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें इस मॉलिक्यूल की, तो इसमें कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डो पेंटोस, एल्डो पेंटोस, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 एल्डो पेंटोस, ओके। अगर मान लो कि हमारे पास ये जैसे हमने बनाया था ग्लूकोज 1 2 3 एंड 4 CH2OH OH OH H OH H OH HH, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 है, तो ये एल्डो हेक्सोस हो जाएगा, एल्डो हेक्सोस। डी ग्लूकोज इज एक्चुअली एल्डो हेक्सोस, ठीक है। जैसे हमने फ्रुक्टोज बनाया था, फ्रुक्टोज में हमने बनाया था इस तरीके से CH2OH H OH OH H OH H CH2OH, तो इसमें कीटोनिक ग्रुप है इसलिए कीटोज है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका नाम हो जाएगा कीटो हेक्सोस। तो इस तरीके से नाम दे सकते हैं, एल्डो या कीटो तो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बात हम कर रहे थे कि इनको डीएल नोमेनक्लेचर दिया जा सकता है, दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लिसराइल्डिहाइड। तो ग्लिसराइल्डिहाइड में जैसे लास्ट कायरल सेंटर में OH राइट में है तो इसको बोलते हैं डी, और अगर लेफ्ट में होता तो बोलते हैं एल। लेकिन कोई और अगर कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं, तो पहली बात फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन टॉप पे होना चाहिए, और जो लास्ट कायरल सेंटर है उसमें अगर OH राइट में है तो इसको बोलेंगे डी, और अगर लेफ्ट में तो एल बोलेंगे। मतलब ये लास्ट है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट कंपेयर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज की अगर अपन बात करें, ग्लूकोज में मल्टीपल कायरल सेंटर 1 2 3 एंड 4, तो अगर इसमें हम लास्ट कायरल आइटम की बात करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में मैंने आपको बताया सारे OH राइट में एक्सेप्ट सेकंड नंबर फ्रॉम टॉप, तो अगर ये लास्ट वाले को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा डी, और इसका अगर अपन मिरर इमेज लेते हैं तो वो हो जाएगा एल ग्लूकोज, ठीक है। जैसे हमने फ्रुक्टोज देखा था, तो फ्रुक्टोज में भी हम 3 कायरल इस तरह से बनाते हैं, और अगर OH की लोकेशन लास्ट वाले कायरल पर OH की लोकेशन राइट में है तो इसको बोलते हैं डी, ठीक है। अगर लेफ्ट में होगी तो क्या बोलेंगे, इसे एल बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने मॉलिक्यूल लिया, इसके लिए आपको बताना है कि ये डी है या
एल है। ठीक है, पहली बात वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम कार्यल आने चाहिए। अब ये कार्बन तो लेफ्ट में चला गया, तो इसको हम क्या करते हैं, लास्ट कार्यल को दो बार हम एक्सचेंज करते हैं। एक बार हमने एक्सचेंज किया एच के साथ, बॉटम पर आ गया, फिर हम राइट वाले OH के साथ इसको एक्सचेंज करते हैं, तो लेफ्ट में अगर आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम एल। ठीक है, तो ये फॉर्म अगर एल है तो ये भी एल होगा। दो बार एक्सचेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, रिटेन रहता है, इसलिए हम इसको एल बोल रहे हैं, तो ये भी एल होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं CH2OH OH OH HCHO। तो इंपॉर्टेंट बात है, जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये ध्यान रखें कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो टॉप पर आना चाहिए। इसको 180 डिग्री से अपन रोटेट करा दें, तो 180 डिग्री से रोटेट कराने पर दोनों OH लेफ्ट में आ जाएंगे, दोनों H राइट में आ जाएंगे, CH2OH बॉटम पर, CHO इस तरह से। अभी लेफ्ट में आ गया, लास्ट कार्बन है वो लेफ्ट में आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा L। तो 180 डिग्री ऐसे घुमाते हैं हम स्टीयरिंग की तरह, तो CHO ऊपर फंक्शनल ग्रुप टॉप पे होना चाहिए और CH2OH बॉटम पर, OH OH दोनों राइट से लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट में आ गए तो OH लेफ्ट में, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा L। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको 100 हॉर्स फॉर्म में दिया जाए, मान लो कि ये क्वेश्चन दिया जाए, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लें फिशर प्रोजेक्शन में। अब क्योंकि OH लेफ्ट में है तो इसका फॉर्म हो जाएगा L। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले फिशर बना लीजिए और फिर आप देख लीजिए। जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां अगर अपन देखें कि मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 और 5 कायरल एटम्स आर देयर, 5 कायरल एटम्स है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर होंगे 2 की पावर 5। ठीक है, टोटल स्टीरियो आइसोमर होंगे 2 की पावर 5। अब अगर इससे देखें हम इसको हम कन्वर्ट कर लें इक्लिप्स प्रोजेक्शन में, तो यहां पर जो राइट, जो मतलब आउट ऑफ प्लेन है वो राइट में बनाएंगे, ये फर्स्ट कायरल एटम के लिए। सेकंड कायरल एटम ये क्या बॉटम पॉइंटेड है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन इसको देखें, हमें ऊपर बनाना होगा, रोटेट करा के ऊपर ले जाए। अगर ऊपर ले जाते हैं तो जो इन द प्लेन है, ठीक है, क्या होगा, इसमें इन द प्लेन है, घूमेगा ऊपर जाएगा तो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो राइट में लिखेंगे इसको। तो ये दोनों स्टैगर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टैगर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो OH तो ऊपर है और ये OH लेफ्ट में है, नीचे है। अब इसको घुमा के ऊपर ले जाएंगे, घुमा के ऊपर ले जाएंगे तो लेफ्ट से क्या होगा, घूम के राइट में आ जाएगा। थर्ड नंबर जो कायरल है इसमें OH राइट में ही है। फोर्थ नंबर जो कायरल है इसमें लेफ्ट में है, लेकिन जब हम रोटेट करके ऊपर ले जाएंगे तो राइट में आ जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ नंबर कायरल OH इज लेफ्ट में, यहां लेफ्ट में ही रहेगा और नीचे आ जाएगा CH2OH। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। पहले हमने देखा 1 2 3 4 5 कायरल, 1 2 3 4 5 कायरल बना दिए। CHO नीचे है, CH2OH नीचे है, CHO नीचे है, CH2OH नीचे है। ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो OH राइट में, जो आउट ऑफ प्लेन है वो राइट और H इन द प्लेन होगा वो लेफ्ट। थर्ड नंबर पर ये आउट ऑफ प्लेन है राइट और H इन द प्लेन है लेफ्ट। अब ये क्योंकि नीचे की तरफ, नीचे मतलब लेफ्ट में, रोटेट करा ऊपर ले गए OH राइट में, ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी लेफ्ट में रोटेट करके ऊपर जाएगा, राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हमने इस तरह से पहले कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन को हम, जब ये नीचे की ओर पॉइंटेड है CHO, तो 1 2 3 4 एंड 5 कायरल एटम्स, 1 2 3 4 एंड 5 कायरल एटम्स। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे CHO से। अब फर्स्ट कायरल पर OH राइट, सेकंड पर OH राइट, थर्ड पर OH राइट, फोर्थ पर OH राइट, फिफ्थ पर लेफ्ट, ये हमने बना लिया। और यहां आ जाएगा CH2OH। 180 डिग्री से घुमा दें इसको, तो 180 डिग्री से घुमाने पर CHO टॉप पर आ जाएगा। सो 1 2 3 4 एंड 5 CHO टॉप पर, CH2OH बॉटम पर। सारे OH क्या होंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे, 1 2 3 4, लेकिन ये 5 नंबर वाला OH राइट में आ जाएगा घूम के। ये 5 नंबर, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, तो 5 वाला घूम के राइट में आ जाएगा और राइट में आ जाएगा तो इसका फॉर्म हो जाएगा D। ठीक है, तो ये क्योंकि बॉटम पॉइंटेड है CHO, तो बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन अगर ये टॉप पॉइंटेड दिया जाएगा, जैसा कि मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, तो फिर हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, एक क्वेश्चन को देखते हैं।
इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। ठीक है, ये बताना है आपको। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें 1 2 3 4 5 कार्य आइटम्स हैं, तो हम 5 कार्य आइटम्स को इस तरह से बना लें। सो 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां ऊपर आ जाएगा CHO, लेफ्ट में आ जाएगा OH, राइट में आ जाएगा H। इन द प्लेन है तो लेफ्ट में लिखेंगे। 3 नंबर पर राइट में आ जाएगा OH, लेफ्ट में आ जाएगा H। 5 नंबर पर लेफ्ट में आ जाएगा OH, राइट में आ जाएगा H, टॉप पर आ जाएगा CH2OH। अब क्या हमने ये क्या है, स्टैगर्ड प्रोजेक्शन। इसको रोटेट करा के नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाएंगे तो ये लेफ्ट में है, तो ये क्या होगा, रोटेट करके राइट में आ जाएगा। सिमिलरली ये 4th नंबर वाला लेफ्ट में, तो रोटेट करके राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका अब फिशर प्रोजेक्शन बना लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन 1 2 3 4 एंड 5 पैरेलल। टॉप पर आ जाएगा CHO, क्योंकि ऊपर से शुरू हो रहा है तो हम यहां पे भी ऊपर से ही शुरू करेंगे। CH2 बॉटम पर, H OH 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 H, और लेफ्ट में OH H H H और OH। लास्ट पैरेलल ये है, इसमें लेफ्ट में आ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन L हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। D और L नॉमेनक्लेचर हम बता सकते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिनको हम वर्कआउट करते हैं। जब हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो कि स्टीरियो आइसोमर्स हैं रिलेशनशिप बोलते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इज डायस्टीरियो आइसोमर या डायस्टीरियोमर। ठीक है, डायस्टीरियोमर भी बोलते हैं, डायस्टीरियोमर। तो ऐसी रिलेशनशिप कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में भी रहती है। और अगर अपन इन दोनों मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, तो एक मॉलिक्यूल ये हमने लिया और एक मॉलिक्यूल हम इसी तरीके का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लेते हैं। तो ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल में सिमिलरिटी है, ये कायरल ये कायरल ये कायरल, ये सेम है और ये उल्टा है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। मगर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल कायरल सेंटर्स हो और कोई एक कायरल सेंटर ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला बन जाता है, इनका स्पेशल नेम दिया जाता है एपीमर। तो एपीमर्स आर दोस डायस्टीरियोमर्स इन विच ऑफ मल्टीपल कायरल आइटम्स ओनली वन कायरल आइटम हैज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कई सारे कायरल आइटम्स हैं लेकिन केवल एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, इसलिए इस तरह के डायस्टीरियो आइसोमर्स को एपीमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस तरह के क्वेश्चन कभी-कभी पूछे जा सकते हैं। एपीमर्स आर दोस डायस्टीरियो आइसोमर्स इन विच ओनली वन कायरल आइटम हैज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रेस्ट कायरल आइटम्स हैव आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे कि हम बात कर रहे थे एपीमर, तो अगर मान लो हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, और इसको हम इस मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी? ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, ये उल्टा और ये भी उल्टा। तो ये दोनों एक दूसरे के एपीमर नहीं होंगे। दे विल बी डायस्टीरियोमर बट दे विल नॉट बी एपीमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं, तो अगर हम ए का रिलेशनशिप सी के साथ देखें तो ए और सी भी क्या है, डायस्टीरियोमर है। ये सेम है, ये उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। ठीक है, तो ए और सी भी डायस्टीरियोमर है। बी का सी के साथ रिलेशनशिप देखें, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस एक उल्टा है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल बी और सी डायस्टीरियोमर है और एपीमर भी है। दे आर डायस्टीरियोमर्स एज वेल एज दे आर एपीमर्स। ठीक है, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक लास्ट चीज और डिस्कस करते हैं हम, एनोमर्स। एनोमर्स एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें मल्टीपल कायरल सेंटर्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स साइक्लिक होते हैं। तो
जैसे मैं 2 मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हम कंपेयर करते हैं। पहले ड्रॉ तो कर लूं। इन दोनों मॉलिक्यूल में हम कंपेयर करते हैं। ये कायरल सेंटर दोनों के लिए डिफरेंट है, बाकी सारे कायरल सेंटर्स सेम, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या रिलेशन रखेंगे? दे विल बी डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। सो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर डायस्टीरियोमर्स। सिर्फ एक कायरल एटम डिफरेंट है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? एपीमर, एपीमर भी कहेंगे। और ऐसे साइक्लिक एपीमर्स, क्योंकि ये खास बात है, ये ऐसे ओपन चेन एपीमर नहीं, क्या है, साइक्लिक एपीमर्स है। और साइक्लिक एपीमर्स को एनोमर्स भी कहा जाता है। या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में एक ही कायरल एटम डिफरेंट है, और उस कायरल एटम को हम कहते हैं एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन। जिस पर डिफरेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो कायरल एटम कहलाता है एनोमेरिक कार्बन। तो इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या रहेगा? दे विल बी एनोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड द कायरल एटम व्हिच इज डिफरेंट इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन एटम, ठीक है। तो दे आर एनोमर्स एंड द कायरल एटम व्हिच इज डिफरेंट इज एनोमेरिक कार्बन। यहां पर अपन देखें, फर्स्ट नंबर वाला कार्बन क्या है? एनोमेरिक कार्बन। तो साइक्लिक एपीमर्स आर एनोमर्स, cyclic epimers are anomers, and the chiral atom which is different, and the chiral atom which is different is anomeric carbon atom. एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में हम, एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट, सो व्हाट इज एनोमेरिक इफेक्ट? एनोमेरिक इफेक्ट इज, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम है, नेबरिंग पोजीशन पर OH है। अब इस OH की लोकेशन कैन बी आइदर इक्वेटोरियल, जैसा इसमें इक्वेटोरियल है, और इट कैन ऑल्सो बी एक्सियल, जैसे कि हम यहां देख रहे हैं 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है और चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और चेयर फॉर्म में 2 लोकेशंस रहती है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो यहां पर क्या रहेगी? एज बॉन्डिंग रहेगी, और एज बॉन्डिंग लोन पेयर के साथ होने के कारण इक्वेटोरियल विल बी मोर स्टेबल देन एक्सियल। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे OH के और लोन पेयर ऑफ O के बीच में एज बॉन्डिंग रहेगी, और इसलिए इक्वेटोरियल की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी किससे? एक्सियल से, ठीक है। इक्वेटोरियल विल बी मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू एक्सियल। लेकिन इफ यू कंपेयर दीज 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर हम OCH लगा देते हैं एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर लगा देते हैं, तो यहां पर OH ग्रुप नहीं है, क्या प्रेजेंट है? OR ग्रुप, ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, और ईथर ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण, क्योंकि यहां OH नहीं है, तो इसके साथ एज बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर अपन इक्वेटोरियल देखते हैं तो भी एज बॉन्डिंग नहीं होगी, और एक्सियल देखते हैं तो भी एज बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर इक्वेटोरियल विल बी क्लोजर टू द लोन पेयर, अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो लोन पेयर फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेंगे, और फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेंगे तो इक्वेटोरियल विल बिकम लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर। और ऐसे केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी? एक्सियल की कंपेयर्ड टू इक्वेटोरियल। तो यहां पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसलिए एक्सियल विल बी मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू इक्वेटोरियल। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, डीएल कॉन्फिगरेशन, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, और हमने डिस्कस की रिलेशनशिप बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, डायस्टीरियोमर्स, एपीमर्स एंड एनोमर्स, और हमने डिस्कस किया एनोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, और इनमें काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आती है म्यूटा रोटेशन, ठीक है, टॉटमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज, दे आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से हम फ्रुक्टोज के लिए भी डिस्कस करेंगे म्यूटा रोटेशन, और फ्रुक्टोज की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे ग्लूकोज के साथ, और फिर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड्स, ठीक है, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज, एंड देन इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है।